उस शाम हवाओं में कुछ टूटा टूटा सा था। सूरज डूब चुका था मगर अंधेरा अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। गली के कोने पर लगा पीला बल्ब झिलमिला रहा था, जैसे उसे भी तय न हो कि उसे रोशनी देनी है या बुझ जाना है। आरिफ उसी बल्ब के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, मुड़ा तुड़ा, जैसे कई बार खोला और बंद किया गया हो। आंखें लिफाफे पर नहीं थीं, कहीं और थीं, शायद अपने ही अंदर। उसी गली में लोग कहते थे कि आरिफ का दिल बहुत खूबसूरत है। वो हर किसी के काम आता था, किसी का दुख सुन लेता, किसी का बोझ उठा लेता, मगर कोई ये नहीं पूछता था कि उस दिल की कीमत क्या है। आरिफ ने लिफाफा जेब में रखा और आगे बढ़ गया। सामने वही पुरानी इमारत थी, ऊंची, खामोश और कुछ ज्यादा ही सन्नाटे में डूबी हुई। खिड़कियां काली आंखों की तरह उसे देख रही थीं। लोग कहते थे कि इस इमारत में एक आदमी रहता है जो दिलों की कीमत जानता है। आरिफ पहले इन बातों पर हंसता था, मगर आज उसकी हंसी कहीं गुम थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। 1, 2, 3। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी और रोशनी के बीच एक आदमी बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा सादा, आंखें गहरी, बहुत गहरी। आ गए। उस आदमी की आवाज नरम थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था कि आरिफ के कदम रुक गए। आप मुझे जानते हैं? आरिफ ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। जो दिल लेकर आता है उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। आरिफ ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मुझे बताया गया था कि आप मदद करते हैं। मदद? आदमी ने शब्द को ऐसे दोहराया जैसे उसका वजन तौल रहा हो। हर मदद की एक कीमत होती है। आरिफ की आंखों में एक नाम तैर गया, सना। उसकी हंसी, उसकी खामोशी और वो दिन जब उसने कहा था, आरिफ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मगर दुनिया अच्छे दिलों को सस्ता समझती है। मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आरिफ ने धीमे से कहा। कमरे में एक पल को सन्नाटा गहरा गया। आदमी उठा, दीवार की तरफ गया। वहाँ कई फ्रेम लगे थे, हर फ्रेम में एक चेहरा, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ बुझी हुई आँखों के साथ। हर चेहरा आदमी बोला, किसी न किसी खूबसूरत दिल का है। आरिफ की सांसें भारी हो गईं। अगर मैं कीमत न चुका सका तो? उसने पूछा। आदमी पलटा। उसकी मुस्कान अब गहरी थी। फिर दिल तो रहेगा, मगर खूबसूरती नहीं। उस रात आरिफ जब उस इमारत से बाहर निकला तो उसके हाथ खाली थे, मगर दिल पहले से ज्यादा भारी। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और खूबसूरत दिल की कीमत हमेशा एक ही बार नहीं चुकाई जाती। रात देर तक आरिफ सो नहीं पाया। कमरे की छत उसे घूरती रही और उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, हर मदद की एक कीमत होती है। सुबह की अजान की आवाज आई तो उसने करवट बदली। दिल भारी था, जैसे किसी ने अंदर कुछ रख दिया हो जो दिखता नहीं मगर वजन करता है। उसने उठकर आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर चमक कुछ कम थी। मोबाइल उठा तो सना का मैसेज था, मुझे तुमसे मिलना है, आज आखिरी बार। आरिफ के हाथ कांप गए। वो उसी कैफे पहुंचा जहां कभी घंटों बातें होती थी। सना पहले से बैठी थी, चेहरा सादा, आंखों में थकान और होठों पर वो मुस्कान जो अब आधी अधूरी लगती थी। तुम ठीक नहीं लग रहे, सना ने कहा। आरिफ ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ रातें भारी होती हैं। सना ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, आरिफ मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और मुझे डर था कि दुनिया इसे तोड़ देगी, या तुम। आरिफ के मुंह से निकल गया। सना चुप हो गई, फिर बोली, मैं कमजोर हूँ, मैं कीमत नहीं चुका सकती थी। ये शब्द आरिफ के सीने में उतर गए। शाम तक खबर फैल गई कि सना की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, पैसों की जरूरत थी। सना टूट चुकी थी। आरिफ बिना सोचे समझे उसी पुरानी इमारत की तरफ बढ़ गया। दरवाजा फिर अपने आप खुल गया। पहली कुर्बानी आसान होती है, वो आदमी बोला, जैसे सब जानता हूँ, उसे बचा लो। आरिफ ने कहा, कीमत मैं दे दूंगा। आदमी ने दीवार की तरफ इशारा किया। एक खाली फ्रेम चमक उठा। कीमत? उसने कहा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज से शुरू होगी। दिल? आरिफ ने पूछा। नहीं। आदमी मुस्कुराया। यादें? कमरे में अंधेरा फैल गया। आरिफ को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर हाथ डाल दिया हो। बचपन की गली, माँ की आवाज, पहला दोस्त, सब धुंधला होने लगा। दर्द था मगर आवाज
आवाज नहीं निकली। अचानक सब थम गया। अस्पताल में सना की माँ की हालत बेहतर होने लगी। डॉक्टर हैरान थे। सना रोते हुए आरिफ से लिपट गई। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। आरिफ मुस्कुराया, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो बचपन में किसके साथ खेला करता था। उस रात उसने महसूस किया, कीमत चुकाई जा चुकी है और खूबसूरत दिल अब थोड़ा खाली हो चुका है। मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दिन गुजरते गए, मगर आरिफ के अंदर कुछ लगातार घटता रहा। वो हंसता था, बात करता था, काम पर जाता था, मगर कई चीजें अब उसे छूती नहीं थीं, जैसे दिल के कुछ कोने खाली कर दिए गए हों। एक सुबह सना ने उससे कहा, तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? आरिफ ठिठक गया। उसके ज़हन में कुछ भी साफ नहीं उभरा, बस धुंधलापन। हाँ याद है, उसने झूठ कहा। सना उसकी आंखों में देखने लगी। तुम बदल गए हो आरिफ। वो चुप रहा, क्योंकि सच ये था कि वो खुद नहीं जानता था कितना बदल चुका है। उसी शाम मोहल्ले में एक बच्चा गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। लोग इकट्ठा थे, माँ चीख रही थी, एम्बुलेंस देर से आने वाली थी। आरिफ आगे बढ़ा, बिना सोचे, मैं कुछ करता हूँ, उसके मुंह से निकला। लोगों ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और उसी पल उसे एहसास हुआ, उम्मीद भी एक बोझ होती है। रात होते होते वो फिर उसी इमारत के सामने खड़ा था। दरवाजा इस बार ज्यादा तेजी से खुला। आदमी अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कीमत बढ़ जाती है, उसने कहा। जब दिल बार बार इस्तेमाल होता है, उसे बचा लो। आरिफ ने कहा, मुझसे जो लेना है ले लो। आदमी ने दीवार की तरफ देखा। एक और फ्रेम कांपने लगा। इस बार वो बोला, यादें नहीं, एहसास। आरिफ की पलकों में नमी उतर आई। कौन से एहसास? दर्द, खुशी, मोहब्बत, जो तुम्हें इंसान बनाते हैं। अंधेरा फिर फैल गया। इस बार दर्द नहीं हुआ, बस कुछ बुझ गया। अगली सुबह बच्चा ठीक था। माँ ने आरिफ के पैर छू लिए। लोग उसे दुआएं देने लगे। आरिफ मुस्कुराया, मगर जब उसने बच्चे की माँ को रोते देखा तो उसके दिल में कुछ भी नहीं हिला। वो समझ गया, कीमत चुका दी गई है। सना ने उसे फोन किया। मैं डर गई हूँ आरिफ, तुम खुश नहीं होते, उदास नहीं होते, तुम महसूस ही नहीं करते। आरिफ ने जवाब नहीं दिया। उसी रात उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, मगर आँखें खाली। वो फिर इमारत पहुँचा। रुक जाओ, उसने कहा, ये बहुत ज्यादा है। आदमी ने पहली बार गंभीर होकर उसकी तरफ देखा। अब पीछे जाना महंगा पड़ेगा। और आगे? आरिफ ने पूछा। आगे? आदमी बोला, दिल की आखिरी कीमत। उसी वक्त सना का मैसेज आया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शायद आखिरी बार। आरिफ ने स्क्रीन को देखा, शब्द पढ़े, मगर दिल ने जवाब नहीं दिया। और उसी पल उसे समझ आ गया, खूबसूरत दिल की सबसे बड़ी कीमत तब चुकाई जाती है जब दिल को खुद की जरूरत महसूस ही न हो। उस रात आरिफ बहुत देर तक बैठा रहा। कमरे में न अंधेरा डराता था, न रोशनी सुकून देती थी। सब कुछ बराबर लग रहा था। यही सबसे डरावनी बात थी। मोबाइल फिर बजा। सना कॉल पर थी। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ, उसकी आवाज कांप रही थी। आरिफ ने हामी भर दी। उसे समझ नहीं आया क्यों, मगर पैर अपने आप चल पड़े। वो उसी जगह मिली जहाँ कभी दोनों घंटों खामोश बैठ जाया करते थे। सना की आंखें लाल थीं, जैसे वो सारी रात रोई हो। तुम अब वैसे नहीं रहे, उसने सीधे कहा। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आरिफ ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं मिले, या शायद जरूरत नहीं लगी। मुझे किसी ने बताया, सना ने धीरे से कहा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सब कुछ देते देते खुद खाली हो जाते हैं। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो किसी और की कहानी सुन रहा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए टूट जाओ, सना ने कहा। अगर तुम्हारा दिल बच सकता है तो मुझे छोड़ दो। ये वो वक्त था जब आरिफ को रोना चाहिए था, या गुस्सा आना चाहिए था, या कम से कम कुछ महसूस होना चाहिए था, मगर दिल खामोश रहा। सना उठकर चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसी पल आरिफ को एहसास हुआ, अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो खूबसूरत दिल की कीमत पूरी तरह वसूल हो जाएगी। वो आखिरी बार उस इमारत पहुंचा। इस बार दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से आवाज आई। आदमी दीवार के पास खड़ा था। अब एक ही खाली फ्रेम बचा था। आखिर
आखिरी कीमत? आरिफ ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हारी वजूद की गर्मी। मतलब वो बोला, लोग तुम्हें याद रखेंगे मगर तुम्हें महसूस नहीं करेंगे। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं ये दे दूं तो क्या मेरा दिल बच जाएगा? आदमी ने पहली बार सच्चाई से जवाब दिया, दिल बचेगा मगर तुम्हारे लिए नहीं। आरिफ मुस्कुराया, एक हल्की थकी हुई मुस्कान। शायद यही ठीक है। कमरे में हवा ठहर गई, फ्रेम कांपने लगे, रोशनी बुझती जलती रही। आरिफ ने आंखें बंद कर ली। इस बार दर्द नहीं था, बस एक ठंडक। जब सब खत्म हुआ, दीवार पर आखिरी तस्वीर लग चुकी थी। आरिफ मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल सुकून में। अगली सुबह मोहल्ला रोज की तरह जागा। लोगों ने कहा, कल रात किसी ने बहुत बड़ा काम किया। सना को किसी ने बताया कि आरिफ शहर छोड़ गया है। उसने यकीन कर लिया, मगर कभी कभी जब वो किसी बेसहारा की मदद करती या किसी का दर्द सुनती तो उसे लगता जैसे कोई देख रहा है, शायद दुआ दे रहा है। उस इमारत में अब कोई नहीं रहता, दरवाजा हमेशा बंद रहता है, मगर दीवार पर लगी तस्वीरें अब भी हैं। हर तस्वीर एक खूबसूरत दिल की है और हर दिल की एक ही कहानी है। दुनिया में अच्छाई मुफ्त नहीं होती और जो दिल सच में खूबसूरत होता है वो अक्सर अपनी कीमत खुद चुकाता है। आरिफ ने दीवार पर लगे आखिरी खाली फ्रेम को देखा और पहली बार उसके अंदर कुछ हिला, बहुत हल्का मगर जिंदा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने आदमी से पूछा। आदमी चौंका, ये सवाल उससे पहले किसी ने नहीं पूछा था। तो सब खो दोगे? वो बोला। आरिफ मुस्कुराया, नहीं, अब तक जो खो चुका हूँ उससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। कमरे में सन्नाटा उतर आया, फ्रेम थम गए, हवा रुक गई। तुम समझ नहीं रहे, आदमी ने कहा। अच्छे दिल दुनिया नहीं चलाते मगर उन्हें बचाते जरूर हैं। आरिफ ने जवाब दिया। उसने पहली बार पीछे कदम बढ़ाया। आदमी की आंखों में बेचैनी उभरी। एक बार रास्ता चुन लिया तो लौटना मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं, आरिफ बोला। या तुम मुमकिन नहीं होने देते? ये सुनकर आदमी की मुस्कान टूट गई। आरिफ बाहर निकल आया। इमारत के दरवाजे पहली बार उसके पीछे जोर से बंद हुए। अगले दिन बच्चा फिर बीमार पड़ा। लोगों ने आरिफ को ढूंढा मगर वो इमारत नहीं गया, वो अस्पताल गया, खून दिया, रात दिन वहीं बैठा रहा। सना भी आई, दोनों चुपचाप बैठे रहे। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार नहीं, कोशिश काम आई है, बच्चा बच गया। आरिफ थक कर मुस्कुराया। इस बार मुस्कान सच की थी। सना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम टूटे नहीं, उसने कहा, बस थक गए हो। आरिफ ने पहली बार महसूस किया, दर्द, कमजोरी और सुकून सब एक साथ। उसी रात पुरानी इमारत में दरारें पड़ गईं, तस्वीरें गिरने लगी, फ्रेम टूट गए। आदमी अकेला खड़ा था। उसकी ताकत अब किसी के डर पर नहीं टिकी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने कीमत चुकाने से इनकार कर दिया था। साल गुजर गए। आरिफ अब भी मदद करता है मगर हर बार खुद को भी बचा लेता है। उसका दिल अब भी खूबसूरत है मगर वो उसे किसी सौदे पर नहीं रखता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। खूबसूरत दिल की असली कीमत कुर्बानी नहीं, हिम्मत होती है।